-11 अध्याय 1709 हॉन्गमैंग महान कबीले गठबंधन में आपका स्वागत है। वहां कोई भीषण युद्ध नहीं हुआ। इसमें बिना लड़े केवल दुश्मन को वश में करना था। पांचवें चमत्कार ने अपने चमत्कार गठबंधन नेता को खो दिया और अचानक अपनी मूल शक्ति भी खो दी। इसने न केवल अपना स्तंभ खो दिया बल्कि पूर्वी आदिम क्षेत्र के राजा की उपाधि के लिए प्रतिस्पर्धा करने की संभावना भी खो दी। खासकर जब वांग यी की इच्छाशक्ति आकाश दिव्य डोमेन पर उतरी और स्पेसटाइम अनंत मुख्य अनुक्रम आया तो सब कुछ निर्णायक रूप से तय हो गया। आकाशीय दिव्य क्षेत्र में दूसरा ब्रह्मांडीय सागर सच्चा दिव्य भी दिव्य क्षेत्र को विलय करने और पांचवें चमत्कार का नेतृत्व करने के लिए खड़ा नहीं हुआ। मुख्य सेनापति रानी ZG शक्ति की कमी, उपगठबंधन नेता क्यूई पर्वत भगवान प्रतिष्ठा की कमी। वांग ये का सामना करते हुए जो दोपहर के सूरज की गति के साथ एक जीत से दूसरी जीत की ओर बढ़ रहा था, दमन में व्यक्तिगत रूप से हॉन्गमैंग महान कबीले गठबंधन सेना का नेतृत्व कर रहा था। पांचवें चमत्कार ने आत्मसमर्पण कर दिया। अल्पविराम Z सौंदर्य दिव्य डोमेन गिरा हुआ। सम्राट पूर्वज के निधन से एक युग का अंत हो गया। डोनरेन आइस्टीथ ने व्यक्तिगत रूप से डोनरेन आदिम जाति की भव्य सेना का नेतृत्व किया, जिसने Z ब्यूटी डिवाइन रेस की नींव और महत्वाकांक्षाओं को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया तथा मानवता को एक कठोर सबक सिखाया। अफसोस, बहुत देर हो चुकी थी। आज की मानवता अतीत का मानव महान वंश गठबंधन नहीं है जो Z ब्यूटी दिव्य जाति के नेतृत्व के आगे झुकता है। वांग यी उत्कृष्ट युद्ध कर्तव्यों के साथ उभरे। उन्होंने मानव महान कबीले गठबंधन के भीतर Z ब्यूटी दिव्य जाति से बलपूर्वक सिंहासन ले लिया। Z ब्यूटी दिव्य जाति के पतन ने वास्तव में मानव महान कबीले गठबंधन को एक महत्वपूर्ण झटका दिया, लेकिन हॉन्गमैंग महान कबीले गठबंधन के लिए इसका कोई मतलब नहीं था। वांग ये डोनरेन आइस्टीथ ने पूरे शरीर में जोरदार आभा उत्सर्जित की, लेकिन ऊर्जा ग्रिड में भारी कमी के कारण आभा क्षीण हो रही थी। गंभीर रूप से घायल सम्राट पूर्वज के अंतिम आत्मविनाश ने उनकी प्रगति में बाधा उत्पन्न की। यदि उसके पास दो स्पेसटाइम अनंत मुख्य अनुक्रम नहीं होते तो वह सम्राट पूर्वज द्वारा मार दिया जाता और दोनों एक साथ नष्ट हो जाते। फिर भी जब वह यहाँ Z ब्यूटी दिव्य जाति के खिलाफ कड़ी लड़ाई लड़ रहा था तो वहां वांग यी और हॉन्गमैंग ग्रेट कबीले गठबंधन ने आसानी से स्काई दिव्य डोमेन पर कब्जा कर लिया। वही अनंत दिव्य क्षेत्र, लेकिन लागत में बहुत अंतर था। पांचवें चमत्कार ने कोई प्रतिरोध नहीं किया, सीधे आत्मसमर्पण कर दिया और हॉन्गमैंग महान कबीले गठबंधन में विलय कर दिया। डोन बो सच्चे भगवान ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। मूलतः Z ब्यूटी डिवाइन डोमेन का उल्लंघन करने के बाद भी उनके पास स्काई डिवाइन डोमेन पर हमला जारी रखने के लिए युद्ध कौशल था। यदि हॉन्गमैंग महान वंश गठबंधन और पांचवा चमत्कार अभी भी टकरा रहे होते, लेकिन वहां तो ये शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। क्या अब भी आक्रमण की संभावना है? निर्बाध देवी ने पूछा। नहीं, डोंट बो ट्रू गॉड ने अपना सिर हिलाया। हालांकि हॉन्गमैंग ग्रेट प्लान एलायंस को काफी नुकसान हुआ, लेकिन पांचवें चमत्कार की रक्षात्मक क्षमताएं बरकरार रहीं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वांग ये ने स्पेसटाइम इन्फिनिट मेन सीक्वेंस हासिल कर लिया है। युद्धकालीन दिव्य कलाकृति स्पेसटाइम अनंत मुख्य अनुक्रम के साथ वांग ये अपनी इच्छानुसार आगे बढ़ सकता था। चाहे वे जिस भी अनंत दिव्य क्षेत्र पर हमला करें, वांग ये व्यक्तिगत रूप से उसका बचाव कर सकता है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि तीनों अनंत दिव्य क्षेत्र वांग यी के अनंत मुख्य अनुक्रम से पूरी तरह मेल खाते हैं। रक्षात्मक क्षमताएं अधिकतम। वांग ये अपनी रस्सी के अंत में है, डोनरेन आइस्टीथ ने ठंडे स्वर में कहा। यदि पांचवा चमत्कार आकाश दिव्य क्षेत्र में दृढ़ रहा होता तो हॉन्गमैंग महान कबीले गठबंधन शायद इसे जीत नहीं पाता। साथ ही क्यूई माउंटेन भगवान की सेना वापस आ रही है, लेकिन अंतिम परिणाम नहीं बदलेगा। डोंट बो सच्चे भगवान ने आह भरी। अनंत मुख्य अनुक्रम के बिना अपने नेता को खोने के कारण पांचवें चमत्कार का जल्द या बाद में पतन होना तय है। अंतर इस बात में है कि कौन सा बल उस पर कब्जा करेगा। डोनरेन आइस्टीथ ने कहा। वांग यी ने स्काई डोमेन एलायंस का गठन किया था और पांचवें चमत्कार के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे थे। उस समय शायद उनके कुछ छिपे हुए इरादे थे जो आज के विलय के लिए आधार तैयार कर रहे थे। डोंट बो सच्चे भगवान ने सिर हिलाया। एक अच्छी तरह से योजनाबद्ध रणनीति अच्छी तरह से फलित हुई। मनुष्य वास्तव में योजना बनाने में अधिक कुशल हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? निर्बाध देवी ने पूछा। Z ब्यूटी डिवाइन रेस का शिकार करना जारी रखो, उन्हें अंत तक मार डालो।
डोनवेन आइसटीथ की हत्या की मंशा बढ़ गई। वे निस्संदेह अंत में हुनमैन ग्रेट प्लान एलायंस की ओर रुख करेंगे। इसके अतिरिक्त एल्डर काउंसिल को सैनिकों को वापस बुलाने, होन्गजो दिव्य क्षेत्र पर जबरन हमला करने में युद्ध शक्ति को बर्बाद करना बंद करने और समय पर नुकसान कम करने का निर्देश दें। इस लड़ाई में हमें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। हमें केवल 3 अनंत दिव्य क्षेत्रों की दृढ़ता से रक्षा करने और शक्ति पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता है। महारानी येन की शक्ति समाप्त होने के साथ कबीले में कोई अन्य आवाज नहीं गूंजेगी। मैं उत्तराधिकार की स्थिति को दृढ़ता से सुरक्षित करूंगा, एक ही आह्वान से सभी को आदेश दूंगा। अगली लड़ाई में हम होनमैंग महान कबीले गठबंधन के साथ हिसाब चुकता करेंगे। अल्पविराम। युद्ध समाप्त हो गया। डोनवेन आदिम जनजाति के युद्ध विराम ने इस विस्मयकारी चरम युद्ध के अंत को चिन्हित किया। लेकिन किसी ने यह अनुमान नहीं लगाया था कि इस युद्ध का सबसे बड़ा लाभार्थी न तो हमलावर डोनवेन आदिम जनजाति थी, न ही किनारे से देख रहा असंख्य विधि सम्मेलन था, बल्कि होनमैंग महान कबीला गठबंधन था, जिसे युद्ध से पहले कम आंका गया था और डोनवेन आदिम जनजाति द्वारा इसमें सेंध लगाए जाने की आशंका थी। वांग यी ने न केवल व्यक्तिगत रूप से 2 दिव्य क्षेत्रों की रक्षा की और डार्क डस्ट गॉडकिन को मार डाला, बल्कि उसने तीसरे अनंत मुख्य अनुक्रम को भी अवशोषित कर लिया। इसके अलावा उसने तीसरे अनंत दिव्य क्षेत्र पर कब्जा कर लिया तथा 5वें चमत्कार को भी अपने अधीन कर लिया। होनमैंग महान कबीले गठबंधन को बहुत बढ़ाया। अब होनमैंग महान कबीला गठबंधन एक विशाल शक्ति बन गया है जो वास्तव में डोनवेन आदिम जनजाति के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। शीर्ष स्तरीय लड़ाकू शक्ति, कोई कमी नहीं। दिव्य विशेषज्ञ और भी अधिक अमीर। वांग ये सभी के पसंदीदा लोकप्रिय नेता। दिव्य जन हॉल के एक कम मूल्यांकित संभावित प्रतिभाशाली व्यक्ति से लेकर अब कबीले गठबंधन के भीड़ द्वारा चुने गए राजा बनने तक। इस युद्ध ने सभी दिव्य विशेषज्ञों को पूर्ण शक्ति से जीत लिया। हे भगवान, वांग ये तुमने ये कैसे हासिल किया? कंडेंसर्ड मून ट्रू डिवाइन अभी भी कुछ हद तक हतप्रभ दिखाई दे रहा था। बदलती परिस्थितियों के कारण वह अविश्वास में पड़ गई। निष्क्रिय से सक्रिय होते हुए वांग ये ने स्पेसटाइम अनंत मुख्य अनुक्रम प्राप्त किया। फिर उनके संयमित सैन्य बल पूर्व यिन दिव्य क्षेत्र से हट गए, आकाश दिव्य क्षेत्र की ओर बढ़ते हुए आसानी से उस पर कब्जा कर लिया। एक सपने की तरह इतनी सहजता से पूरा हुआ, और अब ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने 5वें चमत्कार को भी अपने कब्जे में ले लिया है। मैंने सोचा था कि एक भयंकर युद्ध होगा, बाशियाओ ट्रू डिवाइन ने आह भरी। उस समय आकाश दिव्य क्षेत्र के बाहर वह वास्तव में चिंतित था, क्योंकि उनमें वास्तव में कमी थी। लगातार भीषण युद्ध के बाद भीतर से कमजोर होकर वे कैसे भीषण आक्रमण कर सकते थे? फिर भी केवल वांग यी के वहां खड़े होने के साथ दमनकारी आभा के तहत 5वें चमत्कार ने आत्मसमर्पण कर दिया, तो बहुत हैरान हो गया। ये भी सौभाग्य की बात है कि आकाश दिव्य क्षेत्र की रक्षा करने वाली रानी जेड हैं, वांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर यह उपगठबंधन नेता क्यूई माउंटेन गॉड लॉर्ड होते तो वे पहले ही स्काई डिवाइन डोमेन के साथ विलीन हो गए होते और हम मौत से लड़ रहे होते। अभिमानी सच्चे ईश्वर ने उसकी ओर देखा। यदि ऐसा होता तो तुमने हमला छोड़ दिया होता। वांग ये ने सिर हिलाया। मैंने बहुत कुछ खा लिया है और द फिफ्थ मिरेकल के खिलाफ आमने सामने मेरी संभावनाएं बहुत कम हैं। स्पेसटाइम इन्फिनिट मेन सीक्वेंस पर कब्जा करना, खास तौर पर मिरेकल अलायंस लीडर के बिना द फिफ्थ मिरेकल के साथ स्काई डिवाइन डोमेन लेना बस समय की बात है। लेकिन अभी जो स्थिति है ये सबसे अच्छा परिणाम है। सभी ने एक दूसरे को मुस्कुराकर बधाई दी। सचमुच ये 5वां चमत्कार है। छोटी और मध्यम दिव्य जातियों में सबसे शक्तिशाली शक्ति को एक ही झटके में लिया जाए तो ये हमारे लिए एक जबरदस्त बढ़ावा है। जहां तक शीर्ष लड़ाकू कौशल की कमी का सवाल है तो वह हमारे पास है, वांग ये ने कहा। हालांकि हम अकेले ही मजबूत नहीं हो रहे हैं। मैरियड लॉ कॉन्फ्रेंस और डोनगइन आदिम जाति भी मजबूत हो गई है। अगला युद्ध और भी अधिक तीव्र होगा। सबके चेहरे गंभीर हो गए। इस लड़ाई के बाद माइरीड लॉ कॉन्फ्रेंस की शक्ति दोगुनी हो गई है। अग्रणी होन्फा पूर्वज भगवान के पास 2 अनंत मुख्य अनुक्रम हैं जो लड़ाकू शक्ति को बहुत बढ़ाते हैं। जहां तक डोनगइन आदिम जाति का प्रश्न है, पानी खींचने वाली टोकरी के रूप में प्रतीत होता है कि यह निरर्थक है, लेकिन उन्होंने पूर्व सबसे मजबूत जेड ब्यूटी डिवाइन रेस को हराया और शीजू को मार डाला, जिसे सबसे मजबूत कॉस्मिक सी ट्रू डिवाइन के रूप में जाना जाता है, जिससे डोनगइन आइस टीथ की प्रतिष्ठा नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई।
डार्क डस्क गॉड किंग के पतन और महारानी यिन की शक्ति के नुकसान के साथ डोंगयेन आदिम जाति का आंतरिक संघर्ष पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। डोंगयेन आइस टीथ के एकमात्र नेता के रूप में डोंगयेन आदिम जाति की युद्ध शक्ति अभूतपूर्व रूप से मजबूत होगी। लेकिन ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वांग ये राहत के साथ मुस्कुराया। हम अब डोंगयेन आदिम जाति से कमजोर नहीं हैं, और पांचवें चमत्कार के अलावा हमारे पास शामिल करने के लिए नई जनजातीय लड़ाकू ताकत है। मेरे पीछे आओ, आओ हम सब मिलकर उनका स्वागत करें। अल्पविराम। पूर्वी आदिम क्षेत्र की सीमा पर अराजकता, आदिम नियमों का बिखराव, अजीब ऊर्जाओं से युक्त जल तरंगों की तरह तरंगित आयामी सीमा को विभाजित करने वाली, पहुंच में कठिन आदिकालीन अराजकता नदी। किंवदंती है कि इसे आदिम नियंत्रक द्वारा बनाया गया था। केवल 6 महान देव राजा ही इस आयामी नदी को पार करके विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश कर सकते हैं। इस क्षण इच्छा शक्ति की एक किरण प्रकाश के टुकड़ों की तरह प्रकट हुई। एक प्रमुख चेहरा, महत्वाकांक्षा और आक्रोश को छुपाती हुई कुशल आंखें, एक शक्तिशाली अडिग आभा बिखेरती हुई, एकांत और शीतलता की झलक के साथ। अंधेरे सांझ के देव राजा। वह असफल हो गया था। अंतहीन युगों का शीतनिद्रा समापन, एक नए युग का स्वागत। लेकिन ऐसा लगता है कि इस नए युग में उनके लिए कोई जगह नहीं है। अनंत रात्रि आदिम कबीला इतिहास बन गया है। यद्यपि उसने डोंगयेन हुओवन पर कब्जा कर लिया था तथा महारानी इनको उसका समर्थन करने के लिए मजबूर कर दिया था, फिर भी विनाशकारी स्थिति ने उसके लिए पूर्ण प्रभुत्व कायम करना असंभव बना दिया था। अंदर शीर्ष क्षमता के डोंगयेन आइस टीथ और बाहर चालाक और तेज वांग ये। उनमें से कोई भी आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दिव्य शरीर बहुत अपर्याप्त है, अपनी असली ताकत दिखाने में पूरी तरह से असमर्थ। वह एक समय दिव्य राजा था, भगवान राजा पीक की इच्छा को धारण करते हुए अमर और अमर। आदिम कबीले के रक्त के साथ एक दिव्य शरीर के साथ वह बड़ी मुश्किल से ब्रह्मांडीय सागर तक पहुंच पाया। अनंत 13 लोगों की युद्ध शक्ति इस युग में मुकाबला करने के लिए पर्याप्त नहीं है। लानत है। डार्क डस्क गॉड किंग बेहद अनिच्छुक था। वह ये नहीं मानता था कि वह डोंगयेन आइस टीथ और वांग ये से कमतर है। उनके पास बस एक बेहतर मंच और अवसर की कमी थी, यहाँ तक कि बस एक मजबूत दिव्य शरीर जो उसकी प्रतिभा को पुनर्तः प्रदर्शित कर सके। ये खत्म हो गया है। डार्क डस्क गॉड किंग को अंदर से ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई लौ बुझ गई हो। समय उसके पक्ष में नहीं था। वह पूर्वी आदिम क्षेत्र के भविष्य को देख सकता था। माइरीड लॉ कॉन्फ्रेंस और होनफा एंसेस्टर गॉड विदूषक के अलावा कुछ नहीं, उल्लेख करने लायक भी नहीं। पूर्वी आदिम क्षेत्र के भावी शासक का निर्णय डोंगयेन आइस टीथ और वांग ये के बीच होगा। 60-40। डोंगयेन आइस टीथ की संभावना थोड़ी अधिक है, लेकिन जो भी पूर्वी आदिम क्षेत्र का सम्राट बनेगा उसके लिए वहां कोई जगह नहीं होगी। तब तक उसके पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी जिसमें उसकी भगवान राजा पीक जैसी इच्छाशक्ति भी शामिल होगी। एकमात्र विकल्प यह है कि अगले युग की प्रतीक्षा करते हुए शीत निद्रा में ही रहना जारी रखा जाए। अलविदा। डार्क डस्क गॉड किंग अनिच्छुक था, फिर भी उसके पास पर्याप्त धैर्य और लचीलापन था। भविष्य में किसी दिन वह वापसी करेगा। स्वूश। प्राइमोर्डियल कैस नदी में लहरें दिखाई दी। डार्क डस्क देव राजा बिना किसी निशान के गायब हो गया। तारांकन, तारांकन। अनंत दिव्य क्षेत्रों का युद्ध समाप्त हो गया है। सभी दल पीछे हटने का नारा लगाएं। केवल जेड ब्यूटी डिवाइन रेस ही अभी भी मार झेल रही है। सम्राट यू बिंग और महारानी जिन लियू पीछे की ओर से कवर करते हुए पीछे हट रहे हैं। सम्राट पूर्वज ने ये शब्द कहे और डोंगयेन आइस टीथ तथा डोंगयेन आदिम जाति के कदमों को रोकने के लिए आत्मविनाश का प्रयोग किया, जिसके बाद वे हताश होकर भागने में सफल हो गए और अंततः आसानी से बच निकले। 2 शिखर ब्रह्मांडीय समुद्र सच्चे देवताओं ने पहले ही अपनी गरिमा को त्याग दिया है, अब वे अपनी प्रतिष्ठा की परवाह नहीं करते। ऐसा नहीं है कि वे कायर हैं या मौत से डरते हैं। वे नहीं चाहते कि उनकी जाति गुमनामी में डूब जाए। उन्हें जेड ब्यूटी दिव्य जाति की रक्त रेखा को संरक्षित करना होगा। वे सम्राट पूर्वज के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दे सकते। उनके पीछे डोंगयेन आदिम जाति के विशेषज्ञ लगातार उनका पीछा करते हैं, उनका सफाया करने पर आमादा। जेड ब्यूटी डिवाइन डोमेन की सुरक्षा के बिना डोंगयेन आदिम जाति के पीछा का सामना करते हुए बचने का केवल एक ही मौका है। वांग ये के पास शरण लो। हॉन्गमैंग महान कबीले गठबंधन के साथ संरेखित करें। ये सम्राट एंसेस्टर का अंतिम निर्देश भी था। वे फिर से पकड़ में आ गए हैं। सम्राट यू बिंग की भौहें कसकर सिकुड़ गईं।
कभी शालीनता से भरा हुआ वह चेहरा अब धूल से सना और उदास है, उसमें अब पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं दिखता। मैं इसे संभाल लूंगी। महारानी जिन लियू का चेहरा पीला पड़ गया है, एक बार फिर ऊर्जा जारी कर रहा है। ज़ेड ब्यूटी डिवाइन डोमेन की लड़ाई में वह सम्राट यू बिन की तरह गंभीर रूप से घायल हो गई थी और काफी कमजोर हो गई थी। वर्तमान में वह बहुत खराब स्थिति में है, उसकी युद्ध क्षमता उसके चरम के 10वें हिस्से से भी कम है। अगर यह जारी रहा तो जब तक हम माइंड रीडिंग दिव्य डोमेन तक पहुंचेंगे, तब तक न केवल कई दिव्य विशेषज्ञ नष्ट हो जाएंगे, बल्कि बिखरे हुए कबीले के लोग भी पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। सम्राट यू बिन बेहद चिंतित हैं। ज़ेड ब्यूटी डिवाइन रेस के लिए अब समय ही सब कुछ है। फिर भी डोनवेन आदिम जाति के अथक पीछा का सामना करते हुए उनके पास ज्यादा समय नहीं है। रुको, महारानी जिन लियू की फीनिक्स आंखें दृढ़ हैं। हम हार नहीं मान सकते। हमारे कबीले के लोगों को हमारी जरूरत है। गहरी सांस लेते हुए सम्राट यू बिंग ने दृढ़ता से सिर हिलाया। ज़ेड ब्यूटी दिव्य जाति के नेताओं के रूप में उन्हें अपने कबीले की रक्षा के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करना होगा। वह वास्तव में वांग यी के पास शरण लेने में शर्मिंदगी महसूस करता है। हालांकि वह व्यक्तिगत रूप से हॉन्गमैंग महान कबीले गठबंधन में शामिल होने की ओर झुकाव रखते हैं, लेकिन जब सम्राट पूर्वज सत्ता में थे तो ज़ेड ब्यूटी दिव्य जाति ने वास्तव में वांग यी की सद्भावना को बार बार अस्वीकार कर दिया था। अब इस स्थिति में आकर उन्होंने कुछ हद तक इसे स्वयं ही अपने ऊपर लाद लिया है। मोटी चमड़ी वाले के पास मदद की भीख मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। उनके पास कोई रास्ता नहीं है। सौभाग्य से वांग यी तुरंत सहमत हो गया। बुराई का बदला अच्छाई से चुकाना, ये तो मानना ही पड़ेगा कि दृष्टि की दृष्टि से वह अहंकारी सच्चे ईश्वर से कहीं अधिक हीन है। इसमें निष्पादन क्षमता भी शामिल है। अभिमानी सच्चा ईश्वर जो किसी भी कीमत पर वांग यी का समर्थन करेगा, उसे दुनिया को जीतने में मदद करेगा जब वह अभी भी एक उभरता हुआ सितारा था। लेकिन वह ये जानते हुए भी कि सम्राट पूर्वज का निर्णय गलत था, फिर भी वह अपने पुराने स्वामी की अवहेलना करने को तैयार नहीं था, इसलिए उसने संयम का मार्ग चुना। आज जब ज़ेड ब्यूटी दिव्य जाति इस लक्ष्य को प्राप्त करती है तो वह दोष से बच नहीं सकती। मुझे जाने दो। गहरी सांस लेते हुए सम्राट यू बिंग महारानी जिन लियू के सामने खड़ा हो जाता है। उसे अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेनी होगी। अचानक चुप 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 चुप, शानदार रोशनी रोशन आयामी स्थान तरंगित होते हैं, ऊर्जा हवा में भर जाती है। सम्राट यू बिंग और महारानी जिन लियू ने तुरंत ही गहन ध्यान केंद्रित किया, मानो किसी दुर्जय शत्रु का सामना कर रहे हों। यह क्या है? क्या डोनगयिन आदिम जाति के पास सुदृढ़ीकरण है? आदिम ऊर्जा। सम्राट यू बिन की आंखें चौड़ी हो गईं, सांस तेज हो गई। स्पेस टाइम अनंत मुख्य अनुक्रम। कौन आया? ये चमत्कार गठबंधन का नेता है। 5वां चमत्कार। वे क्या चाहते हैं? अनंत चमक छा जाती है, एक अपार आभा निरंतर उतरती है। सम्राट यू बिंद अपने दांत पीसते हैं, ये देखकर कि 5वें चमत्कार की दिव्य सेना प्रकट होती है और उन्हें कसकर घेर लेती है। अजीब बात यह है कि वह चमत्कार गठबंधन के नेता को नहीं देखता है, नहीं 5वां चमत्कार कोई शत्रुता दिखाता है। मानव विशेषज्ञ, अभिमानी सच्चा दिव्य, संघनित चंद्रमा सच्चा दिव्य, बाजियाओ सच्चा दिव्य। क्या चल रहा है? सम्राट यू बिन कुछ हद तक हतप्रभ हैं, महारानी जिन लियू और भी अधिक स्तब्ध हैं। उसकी फीनिक्स जैसी आंखें एक राजा की तरह ब्रह्मांडीय सागर के सच्चे देवताओं के बीच उतरते हुए उस आकृति को देखती हैं, पूरी तरह से हैरान। वांग ये वह कैसे हो सकता है? इंतजार, वह स्पेसटाइम अनंत मुख्य अनुक्रम पर कैसे अधिकार करता है? बहुत दिनों बाद आप दोनों से मुलाकात हुई। वांग ये ऊपर से सम्राट यू बिंग और महारानी जिन लियू को देखते हुए मुस्कुराता है। होनमैंग महान कबीले गठबंधन में शामिल होने के लिए आपका स्वागत है। ब्यूटी दिव्य जाति आदिम महान कबीले गठबंधन में विलय हो गई। यह कोई आमंत्रण नहीं था, बल्कि प्रत्यक्ष विलय था, बिल्कुल हार्मनी क्रिएशन होम के 5वें चमत्कार की तरह। इसका मतलब यह है कि आदिम महान कबीले गठबंधन के भीतर ज़ेड ब्यूटी दिव्य जाति की कोई भूमिका नहीं है। पहले शामिल हुई एलियन दिव्य जाति की तुलना में उनकी स्थिति काफी भिन्न है। यहां तक कि शून्य जाति से भी, जो अब एक अद्वितीय भगवान का दावा करती है, उनकी तुलना नहीं की जा सकती। ये गलत चुनाव करने का परिणाम है। ज़ेड ब्यूटी दिव्य जाति ने न केवल मनुष्यों में सबसे मजबूत होने की गरिमा खो दी है, बल्कि उनका ज़ेड ब्यूटी दिव्य क्षेत्र भी गिर गया है। एक समय में डोनवेन आदिम जाति के बाद सबसे शक्तिशाली दिव्य जातियों में दूसरे स्थान पर रहने वाली ये जातियां अब अपनी प्रतिष्ठा खो चुकी हैं।
अब वे केवल आदिम महान कबीले गठबंधन पर भरोसा करके ही जीवित रह सकते हैं। स्वाभाविक रूप से वांग यी चुपचाप खड़े होकर उन्हें नष्ट होते नहीं देखेंगे। वह इतना महान नहीं है कि शिकायतों का बदला सद्गुणों से चुका सके। लेकिन आदिम महान कबीले गठबंधन के नेता के रूप में गठबंधन के लाभ के लिए हर चीज को प्राथमिकता दी जाती है। आदिम महान वंश गठबंधन के लिए ज़ेड ब्यूटी दिव्य जाति युद्ध कौशल का एक उत्कृष्ट सुदृढ़ीकरण है, जिसमें उनकी अभी भी समृद्ध विरासत और उत्कृष्ट सतत विकास क्षमताएं शामिल हैं। इसके अलावा दिव्य लोगों के हॉल में ज़ेड ब्यूटी दिव्य जाति की कई मजबूत आकृतियां हैं। उदाहरण के लिए भाई एओ, बहन यू। यद्यपि वे निश्चित रूप से उसका समर्थन करते हैं और उसके पक्ष में खड़े हैं, लेकिन वह ज़ेड ब्यूटी डिवाइन रेस को नजरअंदाज नहीं कर सकता, जिससे उनके दिलों को ठंडक पहुंचेगी। कार्रवाई शुरू। वांग यी ने रानी ज़ेडजी के साथ मिलकर डोंगइन आदिम जाति के पीछा करने वालों से जमकर मुकाबला किया, ताकि ज़ेड ब्यूटी दिव्य जाति के वंशजों को बचाया जा सके। इसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगी। डोंगइन आदिम जाति ने स्पष्टतः लड़ाई जारी रखने का इरादा नहीं किया, क्योंकि डोंगइन बर्फ दांत कभी प्रकट नहीं हुए। कुछ तीव्र लड़ाइयों के बाद डोंगइन आदिम जाति ने पीछे हटने का संकेत दिया और पीछा छोड़ दिया। ज़ेड ब्यूटी दिव्य क्षेत्र से बचकर भागे कबीले के लोग अपनी जान बचाने के लिए भागे और धीरे धीरे माइंड रीडिंग दिव्य क्षेत्र में प्रवेश कर गए। यद्यपि नुकसान अभी भी भारी था, लेकिन कम से कम उन्होंने ज़ेड ब्यूटी दिव्य जाति की जड़ों और अंतहीन युगों की विरासत को संरक्षित कर लिया। दुर्भाग्य के सागर में एक छोटा सा आशीर्वाद, जिनलियू महारानी ने आह भरी। सम्राट पूर्वज के विश्वास को धोखा नहीं दिया। यू बिंग सम्राट भगवान ने सिर हिलाया। इस युद्ध ने सचमुच उसकी गरिमा और ज़ेड ब्यूटी डिवाइन रेस का ताज छीन लिया। पूर्ण शक्ति के सामने उनके जैसे शक्तिशाली भी प्रतिरोध नहीं कर सके। सम्राट पूर्वज ने आत्मविनाश कर लिया। ज़ेड ब्यूटी दिव्य डोमेन गिर गया, सब कुछ खत्म हो गया। ये समय के साथ तालमेल न रख पाने का परिणाम है। यदि वे अपना अनावश्यक अभिमान पहले ही त्याग देते और वांग यी के साथ मिलकर आदिम महान वंशीय गठबंधन में शामिल हो जाते, तो परिणाम पूरी तरह से अलग हो सकते थे। लेकिन दुनिया में पछतावे की कोई दवा नहीं है। आगे की राह आसान नहीं होगी। जिनलियू महारानी की फीनिक्स आंखें सोच में खो गईं। मैंने एओनी से बात की, यू बिन सम्राट भगवान ने धीरे से कहा। वांग ये गहरी भावनाओं और जिम्मेदारी वाला व्यक्ति है, जो एओनी और दिव्य लोगों के हॉल पर बहुत अधिक निर्भर है। जब तक हम पूरे दिल से योगदान करते हैं और आदिम महान कबीले गठबंधन के लिए सम्मान प्राप्त करते हैं, भविष्य के पूर्वी आदिम क्षेत्र में हमारी ज़ेड सौंदर्य दिव्य जाति के लिए अभी भी एक स्थान होगा। ज़ेड ब्यूटी डिवाइन डोमेन सहित ये हमें वापस कर दिया जाएगा। सचमुच। जिनलियू महारानी की पुतलियां चमक उठीं। यू बिन सम्राट भगवान ने कहा, एओनी ने ये संकेत दिया, और इसके अलावा क्या आपके शिष्य निन्फेई ने वांगिये से शादी नहीं की थी? सम्राट पूर्वज के पतन और समय के परिवर्तनों के साथ आप और मैं अब पूरे कबीले का नेतृत्व करने के लिए उपयुक्त नहीं हैं। इस महत्वपूर्ण कार्य को निन्फेई को सौंपना बेहतर है। मुझे विश्वास है कि उसकी योग्यताओं और वांग यी के साथ उसके गहरे और घनिष्ठ संबंध के कारण ज़ेड ब्यूटी डिवाइन रेस का भविष्य अभी भी उज्ज्वल हो सकता है। ठीक है, मैं उससे बात करूंगी। जिनलियू महारानी ने सहमति में सिर हिलाया। मुख्य हॉल में ज़ेड ब्यूटी दिव्य डोमेन। इच्छाधारी सोच, वांग यी ने हंसते हुए कहा। अभिमानी सच्चे ईश्वर ने एक जानकार अभिव्यक्ति दिखाए। आपने मुझे यू बिन से बात करने के लिए कहा था, सिर्फ उसका चित्र बनाने के लिए। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? वांग यी ने हंसते हुए कहा, अगर हर कोई एक साथ काम करता है, तो आदिम महान कबीले गठबंधन मजबूत हो सकता है। ज़ेड ब्यूटी दिव्य जाति की टूटी हुई नाव में अभी भी 3 कीले हैं। उनकी युद्ध क्षमता 5वें चमत्कार के बदमाशों से कम नहीं है। विशेष रूप से यू बिन सम्राट भगवान और जिनलियू महारानी, जो असीमित 12वें क्षेत्र के शिखर पर मुख्य लड़ाकू बल हैं। अंततः हमें उन्हें निष्क्रिय पड़े रहने से रोकने के लिए उन्हें थोड़ा सा एकजुट करने की आवश्यकता है। अभिमानी सच्ची दिव्य ने कहा, यदि मैं यू बिन होता तो इस युद्ध के बाद मुझे सेवानिवृत्त हो जाना चाहिए और योग्य लोगों को कार्यभार संभालने देना चाहिए। यू निन्फेई साहित्य और मार्शल आर्ट दोनों में उत्कृष्ट है, और आपकी पत्नी के रूप में वह वर्तमान ज़ेड ब्यूटी दिव्य जाति का नेतृत्व करने के लिए सबसे उपयुक्त है। वांग यी ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। एक महिला मुझे प्रभावित नहीं कर सकती। अभिमानी सच्चे ईश्वर ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखें चमक रही थीं। ठीक है, बस थोड़ा सा। वांग यी ने मुस्कुराते हुए अपने अंगूठे और तर्जनी से थोड़ी मात्रा का संकेत दिया। हालांकि एक भाई ऐसा कर सकता है।
वांग ये ने अभिमानी सच्चे दिव्य से कहा, जब पूर्व आदिम क्षेत्र शांत हो जाएगा तो मैं पूरे जेड ब्यूटी दिव्य जाति और जेड ब्यूटी दिव्य डोमेन को प्रबंधित करने के लिए आपको सौंप दूंगा भाई एओ। आप जेड ब्यूटी दिव्य जाति के भावी राजा हैं। अभिमानी सच्चा परमात्मा दंग रह गया। ये पुनर्तः अप्रत्याशित उत्तर था। जेड ब्यूटी दिव्य जाति रक्त वंशानुक्रम को बहुत महत्व देती है तथा इसमें वर्ग विभाजन बहुत गहरा है। इसलिए अपनी असाधारण प्रतिभा के बावजूद उनके लिए जेड ब्यूटी डिवाइन रेस में उभरना मुश्किल था। वह दिव्य जन हॉल में प्रवेश करने के लिए केवल अपने स्वयं के प्रयासों पर भरोसा कर सकता था और विभिन्न अज्ञात कठिनाइयों के साथ कदम दर कदम अपनी वर्तमान स्थिति तक पहुंच सकता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह सम्राट पूर्वज की जगह ले सकेगा और जेड ब्यूटी दिव्य जाति का नेतृत्व कर सकेगा। लेकिन अब वांग ये के मुंह से ये सुनकर यह इतना निश्चित महसूस हुआ कि अनंत कल्पना जागृत हो गई। लेकिन मैं, अभिमानी सच्चा दिव्य हिचकिचाया, क्या आप चिंतित हैं कि सभी आपको स्वीकार नहीं करेंगे? वांग ये ने हंसते हुए कहा, चलो भाई एओ, मैं आपके आगे के प्रशिक्षण का मार्गदर्शन करूंगा। यदि आप असीमित 12वें क्षेत्र के शिखर से आगे बढ़ सकते हैं तो न केवल आपके पास पूर्व आदिम क्षेत्र में शीर्ष लड़ाकू शक्तियों में से एक होगा, बल्कि आप जेड ब्यूटी दिव्य जाति के वर्तमान सबसे मजबूत विशेषज्ञ भी बन जाएंगे। तब आपके लिए जेड ब्यूटी दिव्य रेस का नेतृत्व करना स्वाभाविक होगा। कौन आपकी अवहेलना करने का साहस करेगा? अभिमानी सच्चे ईश्वर की आंखें चमक उठी, उसकी छाती धड़क रही थी। उस क्षण वह सचमुच भावुक हो गया। ... वांग ये ने कहा, 3 प्रमुख अनंत दिव्य क्षेत्र तुम्हें सौंपे गए हैं, संघनित चंद्रमा। एक के बाद एक युद्ध में कंडेंसर्ड मून ट्रू डिवाइन ने पर्याप्त रूप से मजबूत क्षमताएं दिखाईं और वह वांग यी का सबसे विश्वसनीय दाहिना हाथ बन गया।